नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज। और हमारे साथ हैं हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी रवि गुप्ता जी और तुषार शर्मा जी। आज का जो मुद्दा है बहुत दिलचस्प है। होली आने वाली है, 2-3 दिन बाद होली है। रंगों की होली होगी, गुजिया खाया जाएगा। इसके साथ ही साथ चुनावी होली भी है। अब एक मज़ेदार बात आपको बताते हैं। बहुत सालों से हम लोग एक कहावत सुनते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। जी हाँ, ये राजधानी लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, खाली अभी प्रदेश की नहीं कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में कई नामी गिरामी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं और मिठाइयों की दुकान है, जहाँ से मिठाइयाँ भर भर के थानों पे माननीय मंत्रियों के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ जाती है। उनका एक ब्रांड होता है। कई इस तरह के हैं, राधे लाल स्वीट्स और क्या कहते हैं आपका परंपरा हुई, मोती महल हजरतगंज हुआ, रॉयल कैफे हुआ। ऐसे बहुत सारे लखनऊ में हैं जहाँ की मिठाइयाँ इन अधिकारियों से लेके मंत्रियों के यहाँ तक जाती हैं। और उनके घर परिवार के लोग भी इन्हीं होटलों में आके शाम को जगमगाते हैं। इन होटलों की रौनक इन अधिकारियों मंत्रियों से होती है और इन अधिकारियों मंत्रियों की रौनक इन होटलों रेस्टोरेंटों से होती है। तो जो ताज़ा मामला है वो जुड़ा हुआ है हजरतगंज में मशहूर मोती महल रेस्टोरेंट से। जी हाँ, मोती महल रेस्टोरेंट आप भी गए होंगे, हम भी जाते थे। वहाँ मिलती बहुत अच्छी मिलती है, छोला भटूरा बहुत लोग खाने जाते हैं। तो हुआ क्या कि बीते दिनों लखनऊ के एक वकील हैं रवि कनौजिया, उनके अनुसार कि वो गए, उन्होंने छोला भटूरा खाया था, उसके बाद बीमार पड़े, जिसकी FIR बजीरगंज थाने में उन्होंने दर्ज कराई और फिर बल्लापुर अस्पताल में भर्ती भी हुए। इस पर वकीलों ने खूब हो हल्ला मचाया। वो वकील जो लखनऊ में अच्छे पसीना ला देते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वो वकील, अगर हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि लखनऊ के वकील अगर कहीं डिफीट हुए, उनकी गांधीगिरी फेल हुई, तो वो हुई मोती महल रेस्टोरेंट के सामने। अब वो वकील साहब भी सरेंडर बोल चुके हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। वो गांधीगिरी के बाद अब गांधीगिरी के बंदर हो गए। अब ना वो कुछ सुनते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ देखते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि बीते साल भी रक्षाबंधन से आए पहले राधे लाल स्वीट के यहाँ से एक महिला ने फफूंदी लगी सोन पापड़ी खरीदी थी। उसका भी खूब हो हल्ला हुआ और हुआ कुछ नहीं। ये हर त्यौहार से पहले होता है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ा विभाग है जिसको कहते हैं खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग। उसके एक राज्य मंत्री हैं, बनारस के हैं, गुरुजी हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब फूल खिला रहे हैं। उनका नाम है दयाशंकर मिश्रा और दयालु गुरु, वो इस विभाग के मंत्री हैं। तो जब पिछली बार रक्षाबंधन में हुआ था तब भी उनकी जानकारी में लाया गया था, इस बार भी उनको की जानकारी में लाया गया। हालांकि वो किसी मीटिंग में बैठे थे, तो उनके PA हैं दीपक जी, उनको रवि जी ने फ़ोन किया। अभी बात अभी रवि जी बताएंगे उनसे क्या बातें हुई। तो सबसे पहले क्वेश्चन रवि जी आपसे है कि चुनाव से पहले या किसी भी पर्व से पहले फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक्टिव होता है, जांच पड़ताल करता है, नमूना लेता है और बताता है कि हमने उसको मेरठ लैब में यहाँ वहाँ मतलब भेज दिया है। और उसकी जांच रिपोर्ट का आज तक हमने अपने पूरे जोन में नहीं देखा कि कोई जांच रिपोर्ट आई हो और उसके बाद उस रेस्टोरेंट, होटल, दुकान, किराना स्टोर पर कोई कार्रवाई हुई। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए करमवीर, एक बात मैं कहना चाहूँगा, बड़ा अच्छी लाइन मैंने कही कल इस खबरों के दौरान। मैंने एक पढ़ी, फूड डिपार्टमेंट में बीते 1 वर्षों से कवर कर रहा हूँ जी प्रदेश स्तर पे। और फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट होता है वो हर कलेक्ट्रेट के DM के अधीन होता है। तो ऐसे में जो मेरी एक लाइन पढ़ी, बड़ा अच्छा खूबसूरत लाइन था, बड़ा ही पंच वाला लाइन था वो, कि उत्पाद, खान पान के उत्पाद जो भी हो, कुछ वो बनते तो कल कारखानों में या मिठाइयों की दुकानों में उनके जो है किचन में, लेकिन ब्रांड दिमाग में बनता है जी। सारा खेल ब्रांड का होता है। तो ब्रांडिंग जो आपने मोती महल की बात की, किसी पर्टिकुलर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। कि बीते रक्षाबंधन को मैंने मुद्दा उठाया था कि चौक के राधे लाल जो परंपरा की स्वीट्स, उनको लेकर तमाम हो हल्ला मचा। और मामला प्रमुख सचिव जो मैडम FSDA जो है फूड डिपार्टमेंट की अनीता सिंह तक वहाँ तक पहुँचा। लोग बताते हैं कि अनीता सिंह जी कुछ सुनती ही नहीं है, वो इमरान सिंह जी की बड़ी खास रही है। वो तो जग जाहिर है, सही कहा आपने, और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन हाँ ये है मामला काफ़ी लंबे समय से उनके पास ये विभाग है, कोई सुधार ऐसा कुछ दिखता नहीं। और बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति ये लगती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अधीन ये विभाग है सीधे तौर पर, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रसारण विभाग, जो कि सीधे तौर पर लोगों के जीवन सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जी। तो स्वाद के चक्कर में कोई अपना जान गवा दे, इसमें कोई बात हो जाए। तो मोती महल वाले मामले में जो हुआ, जो आपने बताया, उसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मामला ये है कि उसके बाद जब फूड डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पे भेजी जाती है तो वहाँ पर तमाम ऐसे जो है
जो एक फूड सेफ्टी गाइडलाइन वहाँ मोती महल जैसे रेस्टोरेंट में होना चाहिए। मानक क्या होते हैं? रेस्टोरेंट है, मान लीजिए होटल है, तो उसके मानक क्या है फूड सेफ्टी के हिसाब से? मानक का उसका जैसे ये कि कुछ चीज़ें ऐसी पहले तो कुछ चीज़ें होती है फर्स्ट यूज, ऐसे कई खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको पहले आप लाए और उसको खान पान बनाने में यूज कर दिया, अगर वो ओवर डेट निकल गया तो उसको वहाँ से हटा दें। ये सब चीज़ें प्लस सवाल ये उठता है, जैसे आपको बताऊं कि वहाँ कई खामियां पाई गई, कई ऐसी चीज़ जो है फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हमको खुद बताया, अपना आधिकारिक वर्जन उनके पास मेरे पास रिकॉर्ड है कि वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें पाई किचन में जो है जो ढकी नहीं थी, नीचे ऊपर रखा था तमाम चीज़ें, तो बड़ा ही अनियमित तरीके से उनको नोटिस भी जारी की गई। और फिलहाल जो रिपोर्ट की आपने बात की, तो ये बड़ा अजीबोगरीब इस विभाग के साथ एक सिस्टम है कि या तो उसका हथियार वो है कि रिपोर्ट को भेज दो, इधर वाले जो फूड पकड़े जाएंगे, फूड के जो नमूने वो मेरठ भेजे जाएंगे, मेरठ वाले लखनऊ भेजे जाएंगे, तर्क ये दिया जाएगा कि ऐसा लोकल कोई बैरियर, लोकल कोई वहाँ जाकर डिस्टर्ब न करे जो है उसको जो है उस नमूने को, उसके परीक्षण को। लेकिन जब तक रिपोर्ट आती है तब तक तमाम चीज़ें भूल जाती है, घटनाक्रम को भूल जाता है। इसके साथ भी फिलहाल ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन मुद्दा ये था कि हमारी टीम ने उठाया, और आज भी बताऊँ कि आज BM के जो उनके ग्रुप से है और फूड डिपार्टमेंट से मेरे पास आज पूरा मैसेज आया है। देखिए फोटो लगी है, तमाम चीज़ें हैं, ये लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं और तकरीबन इन्होंने इसमें जैसा कि हम लोग संदेह जता रहे थे, लगभग इन्होंने जो है इनकी टीम ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने 31 जगह से जो नमूने लिए हैं। क्या कोई नामी गिरामी होटल रेस्टोरेंट है? हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको, तो उसमें कहीं सरसों का तेल है, कहीं रिफाइंड तेल है, कहीं नमकीन है, कहीं ये है, कहीं वो है, कहीं घी है, कहीं बेसन है, तमाम ऐसे नमूने लिए गए हैं, कहीं मखाना है, तो कहीं नमक के लिए गए, हल्दी पाउडर के लिए गए, धनिया पाउडर के लिए गए, बेसन के लिए गए, पापड़ लिए, काजू बर्फी सब लिया। लेकिन इसमें एक दुकान नाम छोड़ दिया जाएगा थोड़ा मोड़ा, विशाल मेगा मार्ट है या कनिष्क स्वीट्स गोमती नगर, बहुत ज़्यादा लेकिन वह मशहूर नहीं है, केवल गोमती नगर के कुछ चौक चौराहों तक सीमित है। लेकिन जो बड़ी नामी गिरामी जो रेस्टोरेंट जो अभी आपने नाम लिए जो स्थापित, तो वहाँ से कोई अभी भी चेकिंग पड़ताल नमूना इस तरीके का लेके जाहिर नहीं किया जाता। सवाल इसके पीछे यही उठता है कि जो मैंने आपसे कहा कि ब्रांड दिमाग में बनता है, तो जब फूड डिपार्टमेंट जाती है, जब कहीं चेकिंग करती है, ऐसा कुछ है, और जब वो खबर छपती है, जब लोगों के संज्ञान में आती है, तो निश्चित तौर पर जो रिलेटेड जहाँ से लिया गया होता है वो नमूना, उसकी ब्रांडिंग गिर जाती है मार्केट में। ये एक मार्केट का इतना सिस्टम है, तो कुछ इसके पीछे खेल है। हाँ, तो इसके पीछे हम कह सकते हैं आप कि क्या खेला है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं है। लेकिन जो संदिग्ध बात यही है कि इसीलिए बड़ी मछलियों पर, नामी मछलियों पर मुझे लग रहा है कि फूड टीम भी जो है बहुत बैकअप होकर पीछे आ जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं उठ पाती। चाहे बात मोती महल रेस्टोरेंट की हो, चाहे रॉयल कैफे की हो, उनसे कई बार हमारी टीम ने भी बात की, अलग अलग मीडिया के संस्थानों ने बात की, कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो भी ऐसी जगह पे कि राजधानी की हजरतगंज जैसे हृदय स्तरीय सबसे पौष इलाका, जहाँ से मात्र सचिवालय जो है चंद कदम पर दूर है, विधानसभा चंद कदम पर दूर है, लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय चंद कदम, तो कोई डर भय या ऐसा कुछ नहीं। और उससे बड़ी बात जो मैं आपको कहूँ, इस समय हमारे पास बड़ा कम है कि नगर उस पूरे बरामदे में वो नो पार्किंग जोन है, पूरा VIP जोन है। आने वाले थे कि ये जो रेस्टोरेंट होते हैं ये सरकारी जमीन पे भी अपना काउंटर लगाते हैं, चाट का, पकौड़ी का, ठेले का, इनको खोलने पूछता आम आदमी लगा ले अभी ठेला, तो नगर निगम वाले उठा। आपने ये बात सही उठाया कि मेरे टीम के लोगों ने हमारे बाकी कुछ फोटो हमारे पास आई, हमने ऐसे नगर निगम के अधिकारी से पूछा, प्रवर्तन जोन 1 में आता है कि भाई आप वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो सारे बरामदे में मोती महल ने पूरा उन्होंने बरामदा सेक रखा है, आगे रॉयल कैफे में उन्होंने अपना वो ठेलिया लगा रखा है, बगल में बेचारा एक साइकिल पे जो है गोलगप्पा बेचने वाला अपना साइकिल लगा के किसी को खिलाता पिलाता है, पुलिस आके या नगर निगम की टीम आके उसको डंडे हाथने लगती है। तो ये अगर राजधानी के सत्ता केंद्र बिंदु के सबसे नजदीक अगर ऐसी स्थिति बनेगी, नियम कायदे इस तरह से दरकिनार किए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि खाद्य सुरक्षा तो किस तरीके से आम सड़क सुरक्षा माहौल ये मजाक बनता गया है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, आपकी बात हुई माननीय मंत्री जी के PRO से, तो उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर, ये जो मोती महल वाला मामला था? देखिए, कहना क्या, पिछली बार भी इस पे हम लोगों ने रक्षाबंधन वाले मामले पर बात की थी, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया था, तो उन्होंने काफी तर्क दिया और सीधे तौर पर उनकी वर्डिंग मुझे आज भी याद है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है कि भाई ये बहुत बड़ा विभाग है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन, और उसको अगर राज्य मंत्री का मुझे दर्जा दिया गया, दयालु जी ने कहा, ये सीधे तौर पर रवि जी ये जो है खाद्य सुरक्षा, जीवन सुरक्षा का ये है। लेकिन उनके कहने के बाद और प्रमुख सचिव की जो है ढुलमुल रवैये के बारे में उनको उसी समय बताया गया, उसके बाद से उनके टोल फ्री नंबर, उन्होंने बहुत दावा किया कि मेरे टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, किसी को कहीं सस्पेक्टेड लगता है कोई ग्राहक वगैरह, तो ऐसा कहीं नहीं लगा। अगर राजधानी में अगर आप तमाम दुकानों पर चेक कर लीजिए, बड़े बड़े दुकानों पर कहीं भी फूड डिपार्टमेंट का आपको टोल फ्री नंबर नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर नहीं मिलेगा, जो कि एक कस्टमर का एक राइट है, वो उपभोक्ता संरक्षण नियम, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट का वो एक पार्ट है।
जिसमें उसको कंपेयर, अगर आप मेनू रजिस्टर कर सकते हैं, हर टेबल पे मेनू रजिस्टर आपके पास अपने आप आ जाएगा, दौड़ के वेटर ले आएगा, हाई फाई तमाम रेट्स में होते हैं, 50 रुपए की 4 फुल्की है, गोलगप्पे हैं, तो उस पर मेरा नहीं मतलब है। तो मतलब है कि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, कम से कम जो मेजर जो हैं उनको फूड सिक्योरिटी जो है डिपार्टमेंट के, उनको तो फॉलो कर सकते हैं कि जिस ब्रांड के नाम पर आप बेतहाशा कीमत जो है लोगों की जेब से निकाल रहे हैं। आपने जैसा कहा कि पहले हम जाते थे, पहले हम भी जाते थे, लेकिन अब हमारी जेब अलाउ नहीं करती। विश्वास भी थोड़ा डगमगाया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो जो योगी जी का जो आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस की जो नीति है जो है, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात जो है, वो भी ऐसे विभाग से जो सीधे तौर पर जो है वह विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो है के अधीन जुड़ा हुआ है। तुषार जी, आपसे हमारा सवाल है, आप बनारस के ही रहने वाले हैं और माननीय मंत्री दयानंद जी भी वहीं के हैं, आपके व्यक्तिगत संबंध भी उनसे हैं, तो आप ये बताइए थे, तो राजधानी का मामला था, चलिए खुल गया, जो छोटे जिले हैं, आप ट्रेवल भी करते रहते हैं, यहाँ से लेके बॉम्बे तक जाते रहते हैं, तो जो छोटे जिले हैं वहाँ पे तो फूड सेफ्टी के नाम पे कुछ है भी नहीं, वहाँ पे आदमी बीमार हो जाए तो क्या होगा? तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि इसमें विभाग लचर है कि मंत्री जी को आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनके अंदर कुछ कमियाँ खामियाँ नहीं उसको मैनेज कर पा रहे हैं, और छोटे जिलों में जो ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर आम आदमी क्या करेगा? इस पर आपकी क्या राय है? अभी मैं मुंबई गया था, मैं बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि पूरी चीज़ें इससे जुड़ी हुई। मेरे एक बहुत अच्छे करीबी वो इंडिया टुडे में पत्रकार थे, उन्होंने उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा मुंबई में जा रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, आप बताइए किस जगह में। उन्होंने जो बात कही आपको बड़ा चौंका हुआ, उन्होंने कहा कि रोड किनारे जो होते हैं हम उनके यहाँ भी खा लेना। तो मुझे बड़ा अजीब है कि मैं यूपी में ये नहीं सोच सकता कि मैं रेलवे स्टेशन के बाहर जो ठेला लगाता है उसके यहाँ मैं और आप खा सकते हैं, या हम लोग ठेले वाले का खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा तुम उनके यहाँ भी खा लोगे बॉम्बे में तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे, इतना टाइट है महाराष्ट्र। मुझे लगा वो ऐसे ही होगा। मैं वहाँ गया तो पहले दिन पहुँचते वक्त तो मैंने एक अच्छा रेस्टोरेंट खाया, फिर उसके बाद जैसा उन्होंने कहा वैसा ही मैंने खाया, और मैं आपको बताऊं कि इतना अच्छा खाना था, वो तो स्वाद आपको एक अलग मिलेगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपका स्वास्थ्य नहीं खराब। मतलब उन्होंने मुझसे कहा ये बात कि वहाँ का इतना ये जो फूड विभाग है इतना टाइट है, फूड इंस्पेक्टर इतने टाइट है वहाँ के कि वो अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर के रैंक में रखते हैं। गौर कीजिएगा, हमारा जो फूड इंस्पेक्टर है वो कहीं ना कहीं अपने आप पुलिस इंस्पेक्टर के रैंक में नहीं रखता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पैसे कमाने की वसूली का जरिया रखता है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है। मैं यहाँ मंत्री जी को काउंट इसलिए नहीं करूँगा, मंत्री जी को काउंट करना चाहिए, मंत्री सिर्फ 5 साल के, और ये उनको भी लगता है, कोई भी मंत्री इनका नाम नहीं होता। क्या है, जब हाई कमान ध्यान देता है तो मंत्री भी ध्यान देते हैं। हाई कमान का ध्यान जब इसकी तरफ ही नहीं होगा तो मंत्री सोचेगा कुछ और, जो हाई कमान का जहां ध्यान है वो चीज करें। हाई कमान के लिए हमें भी 100-200 मिले, मैं उस चीज को खोल के नहीं बता सकता कि हाई कमान मंत्री से जो चाह रहा है मंत्री वो काम करेगा, ना कि मंत्री जनता के लिए सोचेगा। ये होता ये सही कहा। तो यहाँ का जो विभाग है, फूड विभाग है, खाद्य विभाग, वो उतना मजबूत नहीं है। वजह क्या है, उसकी लीडिंग मजबूत नहीं है। विभाग में उतने ही कर्मचारी हैं, उसी तरह स्टाफ है, उनके पे स्केल भी उतने ही हैं। अब सोचिए स्थितियां ये हैं कि ये जो अभी बहुत अच्छा रवि जी ने कहा कि वो सैंपल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, मेरे पास भी आता है। अब आप सोचिए वो ब्रांडेड चीजों को फाड़ के उसका सैंपल लेते हैं। जो ब्रांडेड चीजें आ रही हैं तो उसका लो, अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले तो वो कच्चे लोगों का लो ना, जो रेस्टोरेंट खाना बना रहे हैं, जो फल काट रहे हैं, जो चीजें बेच, आप उनका नहीं लो। वजह क्या है, उनके यहाँ, अब मैं सीधे तौर पे नहीं कहूँगा क्योंकि मैं कहूँगा तो लोगों को लगेगा बंधे हो गए उनके हिसाब। ये जो विभाग है वो, क्योंकि मैं आपको छोटा सा बता दूं, मेरे मोहल्ले में किराना वाला, मैं एरिया नहीं बताऊंगा, बेचारा फिर तो उसने अभी खोला तो अच्छा खोला, बहुत अच्छा चला, ब्रांडेड। तो बहुत दिन तक ब्रांडेड सामान, पैक सामान बेच रहा था। उसके नियम है कि पैक सामान आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप बोरी लेके आते हो, खुला आप हल्दी, खुला आप चावल, खुला आप गेहूं बेचते हैं, तो उसमें बड़े कानून फूड विभाग के। मैंने उससे कहा कि यार ये तो गलत है,
तो उसने सीधे हमसे हंस के कहा हाँ आए थे, बात हो गई। मतलब फूड विभाग में कॉन्फिडेंस करते हैं, कॉन्फिडेंस में मुझसे बोला कि आए ना, बात हो गई। मतलब कॉन्फिडेंस में मुझसे बोला कि आए थे, बात हो गई। अगर बात हो गई है तो बस ऐसी बात होगी। तो कुल मिला के जैसा अभी देखा हमारे दोनों बड़े सहयोगियों ने बताया, एक पूरा खेल है, एक सिस्टम का गणित है, जिसमें विभाग भी खुश, रेस्टोरेंट वाला भी खुश और सब खुश। अब देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी से थोड़ा विभाग है, क्या करते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। जो आज तक होता रहा है वही होता रहता है, क्या होता है। धन्यवाद।